हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड परेशानी है, जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर सेंसिटिव होने के कारण हमें प्रॉब्लम्स देता है। वो प्रॉब्लम्स अपने ही शरीर की सेल्स को न पहचानने के कारण बनती है। अपना ही बॉडी जब खुद की सेल्स को नहीं पहचानता है तो उस कंडीशन में हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आम बात बोलते हैं। ठीक है ना। बॉडी में आम का फॉर्मेशन रस से होता है और जब टॉक्सिन्स बनते हैं तो उनका डिपोजिशन जॉइंट्सों में जाकर के होता है। वहाँ पर अन्य केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके कारण स्वेलिंग, पेन, दर्द भी थोड़ा सा हाई क्वालिटी का दर्द रहता है। ठीक है ना। तो जब टी सेल्स या वी सेल्स न पहचानने के कारण ही अपने शरीर की अन्य सेल्स की को खाने लगती हैं तो उसमें फिर डिफॉर्मिलिटी देखी जाती है। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं जिसमें कि अल्नर डिफॉर्मिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। वॉट नियर डिफॉर्मिलिटी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें कि हमारी फिंगर्स ऐसी बहुत मैक्सिमम लोगों में मिलता है देखने को कि हमारी फिंगर या पैर की फिंगर मुड़ती नहीं है, वो एक जैसी हो गई है। बस अब हम उसको सीधा नहीं कर सकते। स्वान नेक डिफॉर्मिलिटी भी मिलती है देखने को कि जो फिंगर है वो श्वान की भांति हो गई है। ठीक है। तो इस तरह से डिफॉर्मिलिटी देखने को हमें मिलती हैं। वो हो सकता है कि हमारे डिस्टल फैलेंजीज में इंटरफैलेंजीज के कारण उसमें डिपोजिशन हुआ है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्स हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, तो उसमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मली अगर हम सिम्टम्स के बारे में देखें तो कई चीज़ें दी हैं, लेकिन मेनली हम सिम्टम्स देखें तो उसमें स्वेलिंग हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा पेन होगा और वो एरिया थोड़ा गर्म होगा। ठीक है ना। और अगर रेड भी मिल सकता है। ठीक है ना। वो एरिया रेड हो सकता है। इसको लार्ज जॉइंट में भी देखने को मिल सकता है। ये हमारे शोल्डर है, एल्बो है, नी है, एंकल है, ये हमारे बड़े बड़े जॉइंट हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जब हमारी बोन में कहना चाहिए जब चेंज आने लगते हैं तो फिर वो वहीं नहीं रुकता है, अन्य हमारे शरीर में भी चेंजिंग देखने को मिलती है, चाहे वो ब्रेन हो, लंग्स हो, लिवर हो, या फिर यहाँ तक है कि हमारे ब्लड वेसल्स हों। ठीक है। उनमें भी हमें देखने को मिलता है। रूमेटॉइड नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है स्केलेटल मसल के अंतर्गत, उनमें देखने को हमें ब्रेन में, लंग्स में और लिवर या फिर ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। तो ये होने का कारण एक ही है, क्योंकि आम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आम का फॉर्मेशन होता है। आम से टॉक्सिन्स क्रिएट अन्य होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे चाहे बॉडी की सेल्स हो, चाहे वो जॉइंट्स की सेल्स हो, चाहे वो अन्य की सेल्स हो, वो परेशानी हमें बढ़ती जाती है। और फिर इसमें दर्द सबसे ज़्यादा है। दर्द तक तो पेशेंट नहीं जाता है। ठीक है ना। दर्द से पहले पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है। जब दर्द हद से ज़्यादा गुजर जाता है तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाता है। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उसमें हम RA फैक्टर भी देख सकते हैं कि RA फैक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका सोरियासिस अर्थराइटिस है उसको नेगेटिव है, तो अन्य बनते हैं। ठीक है। एंजियोजेनेसिस का भी कारण है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें एक तरह का न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और जब वो नई ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होता है तो समस्या दर्द के साथ और बढ़ती है। ठीक है।
तो काफ़ी लोग देखे जाते हैं कि वो देर से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो प्रॉब्लम्स उनमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है। ठीक है, उसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिफॉर्मिलिटी है साइनोवियल मेम्ब्रेन में वो इस तरह से आती है। ठीक है ना, जिसमें कार्टिलेज भी धीरे धीरे डिजेनरेट होती है और जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी अपनी शेप को खो देती है और फिर होता है कि धीरे धीरे गैप कम हो जाता है और गैप जब कम होता है तो पेशेंट को दर्द बढ़ता है। ठीक है ना, दर्द बढ़ने का कारण और कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा खाना कम या फिर उसकी वजह से आम रस ये बनता है, तो पेनस फॉर्मेशन होती है जिससे कि धीरे धीरे बोन्स भी हमारी डिफॉर्मिटी में चली जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो समस्या आ रही है वो इम्यून सिस्टम के कारण आती है। ठीक है ना, साइटोकाइनेंस बनते हैं, वो मैक्रोफेजेस बनाते हैं। तो जब हमारे साइटोकाइनेंस बनते हैं मैक्रो साइटोकाइनेसिस के द्वारा क्या बनती है, मैक्रोफेज सेल्स बन जाती हैं जो कि हमारे पेनस फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, सिनोवियल सेल्स प्रोलिफरेट होने लगती हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। अब थोड़ा सा अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये हो क्यों रहा था, होने की एक ही वजह थी कि इसमें मेनली फॉर्मेशन जो है वो आम की फॉर्मेशन है, और जब आम की फॉर्मेशन होती है इसीलिए तो आम बात कहा है इसको, आम की फॉर्मेशन होकर के फिर बात बनती है। ठीक है ना, तो समस्या ज़्यादा इसीलिए है कि बात अगर हवा ज़्यादा चले पूर्व की हो तो दर्द शरीरों में खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आज देखें। अगर कोई चाहता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम करें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के लिए उसे थोड़ा सा हिस्ट्री की ज़रूरत होती है कि पेशेंट का मल कैसा है, गैस एसिडिटी तो नहीं है, मानसिक संतुलन है नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स भी हो सकती है ये, दूसरा एनवायरमेंटल भी हो सकती है क्योंकि फिर सिगरेट वगैरह या फिर ऐसे कोई मादक पदार्थ लेते हैं तो उससे भी इनिशिएट होती है। अगर होमो रेमेडी देखें इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो अदरक बहुत अच्छा काम करता है, औषधि है। तो जो सौंठ आती है उसे हम दरदरा कूट लें और कूट करके पानी में बॉयल करें, आधा कप हम शुंठी रोज़ सेवन करनी है करीब करीब। मेथी दाना रात में भिगो करके रख सकते हैं। ठीक है, और सुबह उसी पानी में फिर थोड़ी सी हम अश्वगंधा डालेंगे और थोड़ा सा सौंठ डालेंगे, इनको हम उबाल लें। 1 कप अपना चाय बना सकते हैं, चाय का मतलब वो नहीं चाय, इसी को आप उबाल करके छान करके पिएं। ठीक है, तो भी आपको इससे राहत मिल सकती है। ठीक है ना, अगर किसी को समस्या है तो एरेंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 ml एरेंड ऑयल सुबह शाम, और लूज मोशन होते हैं एरेंड ऑयल से तो उसको नहीं लें, बंद कर दें। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा खाना हमें लाइट ही खाना चाहिए जिससे ये परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा किसी को ज़्यादा ही समस्या है और दवाई लेना चाहते हैं तो पहले तो है कि वो नज़दीकी कंसल्ट करें डॉक्टर से, तो वो बेहतर इलाज बताएंगे। इसके अलावा अगर कोई चाहता है अमूमन हल्की फुल्की समस्या है तो वो अपने ब्याह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेना क्या है, आम पाचक चूर्ण ले सकते हैं और संधि रोग हर चूर्ण ले सकते हैं, पीड़ांतक चूर्ण ले सकते हैं। 3 चूर्ण को मिला करके सम मात्रा में ले लें और करीब 100 ग्राम चूर्ण हमारा इस तरह से बना लें तो ये 15 दिन की दवाई बनके तैयार होती है। ठीक है।